सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था और आपके लगातार मैसेज भी हमें प्राप्त हो रहे थे, विभिन्न टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से, कि सर समय काफ़ी कम है और इस समय हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसे इस प्रकार के बहुत से ऐसे बच्चे जो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ एक कॉल मैसेज आपकी इस प्रकार से हमें प्राप्त हुए, तो अब हर एक कॉल का रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो इस विषय में मैंने सोचा एक पूरा वीडियो बना दिया जाए, जिस प्रकार से, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी प्रकार से इसको करें, जहाँ तक मुझे जिस की जानकारी है, समझ है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप के जो सवाल हैं मुख्य रूप से, सर काफ़ी एग्ज़ाम काफ़ी समय है और हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आ रहा, या ये यूनिट, जो भी यूनिट हम खोलते हैं, जो भी यूनिट हम पढ़ते हैं, मैं पर्टिकुलर आप सब विषय से संबंधित बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आप एसएसटी के हैं, चाहे आप जीके पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, सभी विषयों के लिए कॉमन वीडियो है। और इसमें ये स्वाभाविक सी बात है, विद्यार्थी सब एक जैसे हैं, चाहे आप किसी भी विषय के हैं। मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा का पेपर की, जो आयोजित होने जा रहा है दिसंबर के महीने में, अगले महीने में, लगभग 28 तारीख से 1 तारीख के 31 के मध्य, 27 से 31 के मध्य। उस परीक्षा में जो विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, वो दिनों दिन टाइम कम बचता नजर आ रहा है, और लगभग 40 दिन के आसपास, 40 से भी कम समय आप मान सकते हैं, क्योंकि आज 21 तारीख हो चुकी है और 27 के तो 6 दिन इस महीने के, लगभग 34-35 दिन हम मान सकते हैं। तो लास्ट समय में हम किस प्रकार से इन चीज़ों को मैनेज करें, क्या ये केवल मेरे साथ ही हो रहा है, हर एक विद्यार्थी ये चाहता है? तो मैं उन सब विद्यार्थियों के जो सवाल है, ये 10-15 मिनट का वीडियो है जिस विषय में हम पूरी जानकारी लेंगे कि आप डर लग रहा है, कुछ नहीं आ रहा, अंतिम समय में मैं क्या पढ़ूं, ये आपके जो सवाल है, मुख्य रूप से 2-3 सवाल। इसके साथ साथ हम करंट पर भी चर्चा करेंगे, करंट विषय को किस प्रकार से आप अंतिम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये शब्द की बात करें हम, कि डर लग रहा है, बिल्कुल सही पकड़ा है, सही शब्द है कि ये सिचुएशन वास्तव में आपके साथ ही हो रही है या सबके साथ है? बिल्कुल सबके साथ होगी, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे उसमें सिलेबस एक बार कर रखा हो, चाहे वो किसी विषय को। उसका कारण ये है कि हम पूरे सिलेबस को हम जैसे 2-3 बार पढ़ चुके हैं, टेस्ट भी दे चुके हैं, एक इसमें हम टेस्ट सीरीज के विषय में भी बात करेंगे। तो इसमें आपको ऐसा जरूर लगेगा, क्योंकि जब हम एग्जाम से बिल्कुल पास में हैं, तो उस समय थोड़ा सा प्रेशर हमारे ऊपर रहता है, चाहे आपने पूरी चीजें पढ़ रखी हो, चाहे आपके नंबर पूरे आ रहे हो, आपको फुल कॉन्फिडेंस है, फिर भी कहीं ना कहीं 1% आपका दिमाग ऐसे कहता है, दिन में 1-2 बार ऐसा आपको विचार आता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा और मुझे डर लग रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा। डर केवल सफलता का कभी नहीं होता, डर हमेशा असफलता का होता है। और जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं, ये डर आपका रहेगा। जैसे आज आपकी परीक्षा हो रही है, थोड़े दिन बाद अनुस्वर की आएगी, उसका डर एक अलग प्रकार का डर होगा, क्योंकि आप अनुस्वर की, जैसे मैंने अनुस्वर की डाली या जो भी कोचिंग संस्थान अनुस्वर की डालेगी, उसमें भी 1-2-4 प्रश्नों पर डाउट होंगे। आरपीएससी की अनुस्वर की आएगी, उसमें अलग प्रश्न के उत्तर माने जाएंगे, उसका डर कुछ और प्रकार का होगा। उसके बाद अनुस्वर की आने के बाद एक रिजल्ट का डर होता है, उसके बाद 2 गुना में जैसे आपका हो गया, उस समय भी आपको लगेगा यार फाइनल में होगा कि नहीं होगा, वह भी एक अलग तरह का डर है। फाइनली आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद लगेगा कहीं भर्ती कोर्ट में ना चली जाए, उसका डर है। उसके बाद भर्ती होने के बाद एक अलग डर पैदा होगा कि हमें पोस्टिंग बिल्कुल घर के पास मिले। तो ये डर की जो स्थिति है, ये तब तक रहती है जब तक हम असफल होते हैं। तो ये कोई विशेष बालक पर, विशेष श्रेणी के बालकों पर, या जिसको कुछ नहीं आ रहा है या जिसको सब कुछ आ रहा है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको ऐसा ही प्रतीत हो, ऐसा ही लगे। डर का जो सिस्टम है, इसका कारण क्या है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सिलेबस जैसे पढ़ दिया, जैसे आप एसएसटी के छात्र हैं और आपने इस सिलेबस को अच्छे से 2-3 बार कवर कर दिया, और आप अंतिम में जैसे आपने टेस्ट दिया या आप खुद पढ़ रहे हो, दिमाग में चलेगा कि यार हमने महात्मा गांधी जी का जो योगदान है उसको तो पढ़ लिया, लेकिन हिस्ट्री के टॉपिक में कई हमारी जो मिड हिस्ट्री है वो हमने नहीं पढ़ी है, या प्राचीन जो हिस्ट्री है वो हमको याद नहीं है, सन याद नहीं है। इस टाइप के आपके सवाल आते रहेंगे। तो आप उन चीज़ों को सबको छोड़कर एक साइड में आप अपने तरीके से पढ़ते रहें। इसका मुख्य, इसे गुजरने का, इसे दूर होने का एक ही कारण है कि आप अपने हिसाब से पढ़ते रहें, केवल रिवाइज करते रहें, नई चीज आप ना पढ़ें। जो चीज आप, जिस रनिंग से आप चल रहे, केवल आप टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा रखें, क्योंकि जब आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे तो आपका टाइम खराब होगा। कई बार ऐसा भी होता है
कि आज पूरे दिन हमारी पढ़ाई नहीं होती, उसका कारण एक ही है कि पढ़ूं क्या। हिस्ट्री पढ़ता हूं तो लगता है हिस्ट्री में कुछ नहीं आ रहा, ज्योग्राफी पढ़ता हूं तो लग रहा है ज्योग्राफी में कुछ नहीं आ रहा, एक साइंस का विद्यार्थी केमिस्ट्री पढ़ता है तो मुझे तो ऑर्गेनिक नहीं आ रही, मुझे फिजिकल नहीं आ रही। तो उन चीज़ों को समय खराब करने की तुलना में है कि आप जितना कर सकते हैं उसको आप पॉजिटिव रूप से करें। तो आप एक चीज़ ले लें, सबको छोड़ दें, आपको छोड़ दें ऑर्गेनिक पढ़नी है या आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी है या बायो में फिजियोलॉजी करनी, तो आप कम से कम उन चीज़ों को पढ़ें मन लगाकर, ताकि वो टॉपिक हमारा क्लियर हो। उसके बाद आपको लगेगा दूसरा हमें करना चाहिए। यदि आप बार बार पजल होते रहे, बार बार उन चीज़ों को छोड़ते रहे, नया चीज़ आप करते रहे, नया प्रैक्टिकल करते रहे, तो आप उन चीज़ों से बिल्कुल आपके मन में डिमोलाइज और एक नेगेटिविटी भर जाएगी। और थोड़े दिन बाद ऐसा समय आएगा, यदि ये लगातार डर आपका बना रहा और नेगेटिव विचार लगातार आते रहे, तो आपको एक दिन हो सकता है एग्जाम से 10-15 दिन पहले एक बार किताब को छोड़ दें, यार कुछ नहीं आ रहा, चलो देखेंगे, संस्कृत शिक्षा विभाग को छोड़ देते हैं, आगे जो नई वैकेंसी आएगी उसमें तैयारी करें। उसका मुख्य कारण यही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं लास्ट समय में भी हमें वास्तव में क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसका एक ही इलाज है कि आप जिस तरीके से पहले पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को ही आप बार बार रिवाइज करते रहें, बार बार उन चीज़ों को आप पढ़ें। जिस तरीके से आप, तरीका आपको नहीं बदलना है, टॉपिक नहीं बदलना है, केवल आप रिवीजन पर फोकस करें। क्योंकि ये अंतिम जो 30 दिन है आप खुद के हिसाब से, कोई जरूरी नहीं आप कोई टेस्ट सीरीज के हिसाब से या किसी हिसाब से, आप केवल टेस्ट दे भी रहे हैं, इसकी हम अलग से बात करेंगे। तो आपका ये जो मुख्य है इस पर यही है कि आप एक तो एकांत रहें। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि इस समय एकांत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसका कारण यही है कि आप जितने लोगों से मिलेंगे आप सामाजिक होंगे। एकांत से मान लो डेली आप लाइब्रेरी जा रहे हैं या कोई ऐसी जगह बैठ रहे हैं जहाँ बहुत से विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं, शाम को आप बात करते हैं, तो वो अलग अलग व्यक्ति कहेगा नहीं यार मैंने तो मूमल की बुक्स पढ़ी है करंट के लिए, कोई कहेगा मैंने तो क्रोनोलॉजी पढ़ी है, कोई कहेगा मैंने इसके करंट के नोट्स पढ़े हैं। तो आपका दिमाग विचलित होगा और आप उस जो मुख्य चीज पर आप काम कर रहे हैं, मुख्य चीज को पढ़ रहे हैं, उनको छोड़कर आप उसकी तरफ जाएंगे और आपका जो पहले का पढ़ा हुआ ज्ञान है वो आपका दूर चला जाए, आप उससे दूर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो पढ़ रहे हैं, ये निर्णय हमारा बहुत पहले का था, आज का निर्णय नहीं है। और आज आप निर्णय चेंज भी करते हैं तो भी आप इस चीज में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जैसे आपने किसी गलत विषय वस्तु का चयन कर लिया मान लो, और करने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज उस चीज को छोड़कर नए विषय पर मैं अन्य पुस्तक लेके और उसको पढ़ूं, तो वो एक महीने में पूरा होना भी संभव नहीं है। इससे अच्छा जो चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, चाहे कोई भी पुस्तक हो, वो पूर्ण अपने रूप में नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कमी होगी, तो आप उस चीज को ही बार बार पढ़ें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिविटी है जो भी आपका बढ़ेगा, और उससे आप गेम को या इस पढ़ाई को क्विट करने का प्रयास नहीं करें। यदि आप दबाव ज़्यादा झेलेंगे, ज़्यादा दबाव में आएंगे, तो यही होगा कि अब छोड़ दो, अगली वैकेंसी में तैयारी करें। ऐसी स्थिति ना हो, उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है एकांत में रहें। लाइब्रेरी में आपको लग रहा है डिस्टर्बेंस है तो आप कमरे में आराम से पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ऐसा नहीं क्योंकि अब वो दबाव है इतना, वैकेंसी सर के ऊपर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप आराम से एकांत में घर पर जहाँ भी आपको सुविधा लगे वहाँ बैठकर आप जितना हो सकता है जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी उनको बार बार रिवाइज करेंगे, तो ये जो डर की स्थिति है ये आपकी कम हो जाए। कुछ नहीं आ रहा, ऐसा सब भी इसी से जुड़ा हुआ है। कुछ नहीं आ रहा ये तब होता है जब हमें सब कुछ आ रहा होता है, हम सब कुछ सीख चुके हैं, सब कुछ हमने किया है, सारा सिलेबस कर रखा है। उन विद्यार्थियों के साथ भी ऐसा होता है। उसका कारण है कि जब हम थ्योरेटिकल पेपर लिखते हैं, आरएस जैसे मेंस में लिख रहे हैं या कोई परीक्षा के अंदर, तो वहां आपको लग सकता है 1% की मुझे नहीं आ रहा, लेकिन इस परीक्षा के अंदर ऑब्जेक्टिव मेथड है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, तो आप जो चीजें रिवाइज कर चुके हैं और उनको पढ़ चुके हैं बार बार, तो जैसे ही पेपर आपके सामने आएगा तो आप आराम से टिक कर पाएंगे। और यदि आपके सामने पेपर नहीं है तो वो चीज़ें अचेतन मन में और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपने पढ़ा है अच्छे से, 2-3 बार रिवीजन किया है और आपको लग रहा है कि मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है, तो ऐसी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे ही पेपर हमारे सामने होगा, एक एक करके हम सवाल है जो आराम से ही करते जाएंगे। इसका एक ही है कि आप जितना पढ़ रहे हैं उसको आप बार बार रिवाइज करें, नई चीज़ें बिल्कुल भी ना पढ़ें। अब जैसे कोई पार्ट आपका छूट गया, आपने पहले छोड़ा था, जैसे साइंस के विद्यार्थी जिन्होंने फिजिक्स छोड़ रखी है, आप यदि एसएसटी के विद्यार्थी आपने इकोनॉमिक्स वाला पार्ट छोड़ रखा है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट छोड़ रखा है या सोशोलॉजी छोड़ रखा है, इसके अलावा यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट से है या हिंदी सब्जेक्ट से, आपने पर्टिकुलर कोई रचनाएं वगैरह हैं या कोई ऐसा हिस्ट्री का पार्ट है, इतिहास का पार्ट है, वो छोड़ रखा है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े प्रश्न उससे नहीं आने हैं। और शायद आपने उसको इसीलिए छोड़ा था
कि इससे कोई बड़ा समस्या हमें नहीं उत्पन्न होगी, लेकिन लास्ट टाइम जब आता है तो हमें लगता है कि नहीं यार प्रश्न तो उसी में से आएगा। तो उन चीज़ों को आप छोड़ दें। यदि आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे भी लास्ट में तो उसको कवर नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि जो चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं उनको ही आप बार बार पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये दोनों चीज़ें आपकी स्पष्ट हो चुकी है कि इस तरीके से आप एकांत मुख्य रूप से रहें, ज़्यादा चर्चा ना करें, ज़्यादा बंधु विषय जो भी आपके दोस्त हैं उनसे दूर रहें। एक बार जब तक परीक्षा हो रही है नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ये चीज़ें आप यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। तीसरी बात, करंट अफेयर्स का मैंने नहीं लिख रखा, लेकिन इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि यदि आप शुरू से एक प्रभावशाली या अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित विद्यार्थी हैं तो आपने जरूर कुछ ना कुछ करंट से विषय से क्रोनो पढ़ी होगी, आपके नोट्स बनाए होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल भी करंट नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। तो आप उन चीज़ों को तो पहले रिवाइज कर लें। जैसे आपने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक क्रोनो पढ़ी है तो उनको आप एक बार निकाल दें मोटे मोटे रूप से। एक आधे दिन में पूरी क्रोनोलॉजी हो जाती है करंट अफेयर्स यदि आप मन से पढ़ें तो इतना कोई ज़्यादा मैटर नहीं होता। राजस्थान क्रोनोलॉजी हमारे सिलेबस में है, राजस्थान करंट अफेयर्स हमारे सिलेबस में है। तो 4-5 पेज एक क्रोनो के एक सप्ताह के हैं तो लगभग 41 पेज का सारा मटेरियल है, उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपने, मैंने लास्ट में जैसा कि बताया था मंथ, एक महीना 1.5 महीना रहे, उस समय आप एक वार्षिकांक ले सकते हैं जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स अच्छे से दे रखा हो। कोई भी बुक जो मार्केट में आपको उचित लगे आ रखी हो उनको आप एक बार ले लें, ताकि आपका जो कोरोना वाला पढ़ा हुआ सार संग्रह है वो चीज़ें आपको समझ में आए। और यदि आप बिल्कुल नए तरीके से उसको पढ़ोगे, आपने कुछ भी पहले नहीं पढ़ रखा है और पूरी बुक आप लेके आओगे तो शायद उसको आप इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपने पहले पढ़ी रही हैं, वो हमारे लिए नई है। तो इसका तो एक ही है कि आपने यदि पढ़ा है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ा है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट अपने आप में 10 प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप आराम से उसको रिवाइज कर लेंगे। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको थोड़ा टाइम बढ़ा कर कैसे भी मेंटेन करें और उसको एक मंथली जो भी आप मंथली नहीं, जिसमें 6 से 7 महीने का, 8 महीने का या ईयरली जो करंट अफेयर्स है उसको आप ले सकते हैं और उसके डेली 5-7 पेज 10 पेज आप करें तो आपको उसका लाभ है जो मिलेगा। तो करंट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान करंट अफेयर्स ही हमारे सिलेबस में है और उससे बाहर प्रश्न भी नहीं आता है। और लगभग यदि आपने सही ईमानदारी से क्रोनोलॉजी भी पढ़ी है या एक बुक आप अब लेके आए हैं तो निश्चित रूप से आपके 10 में से 8 से 9 सवाल आराम से सही, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक पॉइंट इसमें छूट रहा है कि टेस्ट की सबसे बड़ी समस्या यहाँ भी आ रही, क्योंकि ये जब मैं 2017 की बात करूं, 18 की बात करूं, उस समय टेस्ट सीरीज का इतना बड़ा प्रचलन नहीं था। शायद सोशल मीडिया नहीं था, कोचिंग संस्थानें कम थी, या हो सकता है जो भी कारण रहे हो वहाँ इतना टेस्ट का प्रचलन नहीं था। तो बच्चे को एक आधे बार 2 बार टेस्ट दिए, नहीं भी दिए। बहुत से साथियों, जैसे मेरे साथियों ने तो 2016 में, जैसे मेरे दोस्तों को टेस्ट सीरीज देखी नहीं थी नहीं। कोचिंग के नाम पर कोई 5-7 कोचिंग पूरे राजस्थान में थी। क्रोनोलॉजी, ये जो कोरोना काल आया 2020 के बाद, सोशल मीडिया पर हम ज़्यादा एक्टिव हुए, उसके बाद से करंट जो हम बात कर रहे हैं कि टेस्ट के माध्यम से थोड़ा सा लगा कि हमें टेस्ट देने चाहिए। बिल्कुल सही तरीका है अपने आप को आंकने का, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग का मतलब है कि आप पूरे साल आपने किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, चाहे मेरी हो किसी की भी हो, मैं ये पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ। आपने यदि पूरे साल टेस्ट नहीं दिए और आप परीक्षा के 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले बिल्कुल नए तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत, कहीं भी आपको नहीं करनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ी कमी ये रहेगी, क्योंकि आपने यदि टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपका विचार है जो नकारात्मक। यदि आप इस भर्ती के प्रति समर्पित हैं और आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको टेस्ट नहीं देनी चाहिए। और यदि आप ये चाह रहे हैं कि मुझे तो लंबा पढ़ना, इस भर्ती का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, केवल मैं इस परीक्षा को देने जा रहा हूँ, तो आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो सेकेंडरी एजुकेशन की तैयारी करनी है और उसके अनुसार मुझे पढ़ना है। इसमें तो केवल मेरे को पेपर देना है, तो आप अपने टाइम टेबल के अनुसार टेस्ट दे सकते हैं। और यदि ऐसा है कि मेरा तो मुख्य उद्देश्य संस्कृत शिक्षा विभाग है और उसका पेपर ही मैं देने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि पेपर के 30 दिन, जैसे हमसे विद्यार्थियों की बात होती है तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि आप बिल्कुल नए हैं तो आप बिल्कुल टेस्ट ना दें। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ लो, या आप किसी भी प्रकार से हमारे टेस्ट पेपर ऑफलाइन लेके आप, या किसी भी संस्था के आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते हैं उनको आप पढ़ लो। अब लास्ट टाइम में यदि आप पूरे सिलेबस का दें तो भी गलत है। कई बार, जैसे पिछली बार मैंने देखा था, 2018 का भी ध्यान में है मुझे, 2018 में तो नहीं, 2022 का जो पेपर हुआ था उसको, जैसे परीक्षा में लोगों की अच्छी तैयारी थी, टेस्ट के माध्यम से लगातार जो विद्यार्थी जुड़े हुए थे पहले से लगातार दे रहे थे,
और लास्ट टाइम में जैसे बड़ी संस्थानों ने कुछ प्री एग्जाम करवाए और उसमें पेपर का पैटर्न काफी बदला, उन्होंने बड़ा टफ पेपर रखा। मैं साइंस की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, तो बच्चों ने वो टेस्ट दिए पूरे राजस्थान में, जैसे अब पेपर आयोजित किए गए और बच्चों को लगा कि हमें ये टेस्ट देने चाहिए, परीक्षा से पहले परीक्षा है। उसमें इतना बच्चों को नुकसान हुआ कि आप पूछो, मानोगे नहीं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट थे उनको लगा, पेपर दिया, उनके नंबर आए, जैसे साइंस का मैं बात करूं 150 में से आपके प्रश्न सही हुए 50, तो वो बिल्कुल पेपर से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ये पेपर था, वो बिल्कुल डिमोलाइज और हताश हो गए कि यार हम इस पेपर को नहीं देते तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि उन्हें लगा कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए आप यदि रेगुलर नहीं दे रहे हैं, पिछले साल से 1.5 साल से आप लगातार दे रहे हैं, तो आपको देने चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दे रहे हैं तो देते रहे। लेकिन आप बिल्कुल नए हैं, उन विद्यार्थियों को मैं कह रहा हूं जो बिल्कुल नए हैं, अभी जिनका सिलेबस पूरा हुआ है या जिनको अभी याद आया है कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, उन्हें पेपर से 1 महीने पहले, ठीक 1.5 महीने पहले आप ऑब्जेक्टिव निकाल लो, पेपर घर पे ला के हल कर लो, लेकिन आप टेस्ट मत, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि प्रैक्टिकली, प्रायोगिक रूप से मैं देखूं तो ऐसा मैंने खुद ने अध्ययन किया है, देखा है, और शायद मैं भी आज बैठता इसकी जगह तो मेरे साथ भी ऐसा होता। क्योंकि जब हम किसी परीक्षा को बिल्कुल नए तरीके से पेपर से पहले हम दे रहे हैं तो आपका मन कहीं ना कहीं विचलित होगा कि यार टेस्ट में इतने नंबर कम आ रहे हैं, ये तो हमारा पेपर था या इस संस्थान का पेपर था, आरपीएससी जो पेपर लेगी उसमें अपने क्या करेंगे। तो उस स्थिति में आपको जो याद है तो आपको झटका सा लगेगा कि यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल डिमोलाइज और सुस्त हो जाएंगे, यार छोड़ो। तो वो जो 15 दिन है वो भी आपके कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन या महीने पहले भी हो रहा है, तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करें। और आप, ऐसा नहीं कह रहा कि आपको नहीं देने चाहिए, आप पहले से लगातार देते आ रहे हैं, 6 महीने से 5 महीने से जुड़े हो तो उनको आप देते रहें, लेकिन विशेष तौर से ऐसा फोकस ना करें कि टेस्ट में हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो हमें टेस्ट देने नहीं चाहिए या हमारा टेस्ट से नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप नए विद्यार्थी हैं तो मुख्य रूप से आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप खुद ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न निकालें, उनको हल करें, और उत्तर नहीं आ रहा था आप उसका उत्तर माला में देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक देख सकते हैं, बायो की, केमिस्ट्री की, आप हिस्ट्री में है, पुराने पेपर देख सकते हैं, जैसे जो भी बुक आपको मिल रही है उनके माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा निकालें, ताकि आपको उसका पता चले भी इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में। और जो पुराने हैं, जिन्होंने काफी संख्या में प्रश्न निकाल चुके हैं, तो उन्हें प्रश्न बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने सिलेबस पर फोकस करें और सिलेबस को जितना हो सकता है लास्ट टाइम में रिवाइज करें। अब एक पॉइंट और है कि सिलेबस को किस प्रकार से अंतिम समय में रिवाइज करें। कई विद्यार्थी ऐसे भी पूछते हैं कि सर आपने लास्ट टाइम में कितनी बार सिलेबस को निकाला था। तो जब आप सिलेबस को सही तरीके से, जैसे आपने आज से ठीक 1 साल यदि पहले तैयारी स्टार्ट की थी, कोचिंग करने के बाद आपने 1 साल या 8 से 10 महीने आपने पढ़ाई की है, तो मेरे आइडिया से सिलेबस निकालना 15-20 दिन या महीने के अंदर आप आराम से एक बार सिलेबस को कवर कर सकते हैं, 20 एक दिन में, यदि आप इस तरीके से कर चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं तो। और नहीं भी कर चुके हैं आपने, यदि ऐसा नहीं भी हो रहा है, तो आप, जैसे आपका ठीक अब 35 दिन बचे हुए हैं, तो आप आज तक यदि आपका सिलेबस कवर हो रहा है, एक बार पेपर से 20 दिन पहले भी आपका सिलेबस यदि अच्छी तरीके से एक बार आप 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जैसे अंतिम 10 दिन बचे, वहां भी समस्या आती है कि अंतिम 10 दिन में हम क्या करें, क्योंकि हमारा सिलेबस तो पूरा हो गया, अब हम अंतिम 10 दिन में हम पूरे सिलेबस को भी नहीं निकाल सकते, और हमें लगेगा वही वापस स्थिति डर वाली कि यार क्या पता क्या होगा, अब 10 दिन में पूरा सिलेबस कैसे करेंगे, ये टॉपिक भी नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। उस समय का प्लान आप अभी से तैयार कर लें कि आप एक खुद रफ में प्लान बना सकते हैं कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ सिलेबस दोबारा, आज 21 तारीख है और मेरा सिलेबस आने वाली 15 तारीख को कंप्लीट हो जाए। अब बचे हुए जो 13 दिन है या 12 दिन है या 14 दिन है, उसमें मुझे क्या करना होगा, उसके लिए आप पहले से ये डिसाइड कर लो, कॉपी में लिख लो कि मुझे ये यूनिटें केवल पढ़नी है। अब जब आप वो यूनिटें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये भी नहीं आ रही, वो भी नहीं आ रही, लेकिन आपको निडर रहना है कि नहीं, मुझे तो केवल यही पढ़नी, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, और आ रही होगी आपको, क्योंकि पेपर जब आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जब आपके सामने होंगे तो निश्चित रूप से आप टिक कर पाएंगे। तो आप पहले से ये डिसाइड कर लें कि हमें बायो के अंदर वो यूनिट करनी है, हिस्ट्री के अंदर वो पढ़नी है, मैथमेटिक्स के अंदर वो पढ़नी है, केमिस्ट्री के अंदर वो यूनिट पढ़नी है, उनको निशान लगा लें, लिख लें भी केवल इनके ही ऑब्जेक्टिव, इनके ही थ्योरी मैं पढ़ूंगा, जीके के अंदर केवल इन टॉपिकों को पढ़ूंगा, जैसे आंकड़े हैं, करंट अफेयर्स है, उसको मुख्य रूप से आप लास्ट टाइम में देख सकते हैं, या कोई आंकड़े वाले जैसे टॉपिक है, जनगणना का जैसे आपका टॉपिक है, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अब आपके ऊर्जा संसाधन नहीं है, उसकी जगह आप पशु गणना है वो देख सकते हैं, वन वाला जो टॉपिक है, वन रिपोर्ट है, उसको आप देख सकते हैं। आपका इसी तरह ज्योग्राफी के अंदर कोई ऐसा टॉपिक, जैसे वन इंडिया ज्योग्राफी के अंदर कोई टॉपिक है,
या आपका कल्चर के अंदर जैसे आभूषण वगैरह हैं, ऐसे टॉपिक जो है वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद नहीं रहते हैं। उनको आप लास्ट टाइम में एक बार 10-15 दिन पहले उनको आप पहले से अभी डिसाइड कर लें, क्योंकि जब आप परीक्षा के जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे उस समय मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि आपका जो भूलने की क्षमता है वो बढ़ेगी, दिमाग काम करना हो सकता है कम भी करे, क्योंकि एक दबाव बढ़ता है मनोवैज्ञानिक की, यार ये भी नहीं वही स्थिति। तो उन चीज़ों से निपटने के लिए आप अपनी जो पहले से एक सारणी, आप इंडेक्स तैयार कर लें कि मेरा ये 15 दिन का टाइम टेबल ये रहेगा। यदि आप ये टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये मस्तिष्क में आएगा कि यार मेरा वो टॉपिक रह गया, वो रह गया, वो मैंने नहीं किया। ऐसा आपके बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इस तरीके से यदि आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप याद करोगे, लास्ट में कहोगे कि हाँ मुझे 15 दिन में केवल वो ही पढ़ना है पहले से, क्योंकि आप सिलेबस आराम से निकाल चुके होंगे। जैसे आपका 15 तक सिलेबस हो गया तो आने वाले 13-14 दिन में आप उन टॉपिकों को पढ़ेंगे, पहले से फिक्स है। और यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप कभी केमिस्ट्री खोलेंगे, कभी फिजिक्स खोलेंगे, कभी आप करंट पढ़ेंगे, कभी आधे घंटे बाद आप कुछ पढ़ेंगे और लास्ट में क्या कहेंगे, यार कुछ नहीं आ रहा, छोड़ दो। तो इस स्थिति से, इस दबाव से बचने के लिए आप इस तरीके के मेथड अपना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो मेरा आज का जो वीडियो था काफ़ी छोटा सा वीडियो था, इसमें मुख्य उद्देश्य था कि मुझे क्या करना चाहिए, लास्ट टाइम में किस प्रकार की रणनीति रहनी चाहिए, करंट अफेयर्स या किन टॉपिकों का आप रिविजन कर सकते हैं। इस टाइप से यदि आप इस परीक्षा के, जहाँ तक मेरा अनुभव कह रहा है, लंबा अनुभव नहीं है लेकिन जो अनुभव है वो सटीक है और सही अनुभव है कि आप इस तरीके से यदि चलेंगे, पढ़ेंगे तो आपको निश्चिंत रूप से एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सिलेबस भी आपका कवर होगा, हताश भी नहीं होंगे और लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा। एक चीज़ और, जो विद्यार्थी जैसे नए हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, तो उनके लिए अब उनके मन में ये है कि मैं तो 2 महीने से पहले मैंने तैयारी स्टार्ट की है और मेरा संस्कृत शिक्षा विभाग में नहीं हुआ तो मैं तो लुट जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 महीने में परीक्षा को पास आउट नहीं कर सकते, लेकिन आपको इस एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करनी है कि मेरा नहीं भी हुआ इस परीक्षा के अंदर तो कोई बात नहीं, मैं तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए पढ़ रहा हूँ। यदि ऐसा आप नहीं सोचेंगे तो आपके ये 2 महीने भी खराब होंगे, क्योंकि आप इस परीक्षा तक पढ़ नहीं पाएंगे। ये 2 महीने आपके निश्चित रूप से खराब होंगे। आपको लगेगा कि यार वो तो परीक्षा दिसंबर के बाद ही शुरू करूंगा, यदि आपके दिमाग में ऐसा हुआ तो। और आप ये सोच लेंगे कि मुझे तो इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं, इसमें होगा तो ही ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ऐसा यदि आप सोचते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये 2 जो महीने बचे हुए हैं, 35 दिन जो आपके बचे हैं, इसमें आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा। आप जितने टॉपिक करें उनको अच्छे से कर लें, उनको बार बार पढ़ना ना पड़े आगे आने वाले। जैसे आपने बायो का एक पार्ट मजबूत कर लिया, केमिस्ट्री की 5-7 यूनिटें तैयार कर ली और आपने टीचिंग मेथड के 1 यूनिट 2 यूनिट तैयार कर ली, तो कम से कम वो तो हमारा आने वाली जो समय ग्रेड सेकेंड, ऐसा भी नहीं है कि वे लास्ट वैकेंसी, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आएगी, पढ़ना तो हमें पड़ेगा। इस परीक्षा में हमारा नहीं हुआ तो हमें भी आगे जाके पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ें सारी आपको आगे आने वाले समय में काम आने वाली हैं। आप इस तरीके से अपनी जो सटीक रणनीति है आप बनाएं। मन को बताने की जरूरत नहीं है, एक रजिस्टर रफ कॉपी जिसमें आप डेली पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं या अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, वहाँ एक अपना टाइम टेबल बना लें, चिपका दें कि हाँ ये चीज़ें हमें इस तरीके से पढ़नी है। तो आपको कभी भी जो इस प्रकार के सवाल आपके दिमाग में आते हैं कभी भी नहीं आएंगे। और यदि आप अपने तरीके से चलेंगे तो ये सवाल आपके दिमाग में आते रहेंगे। कई बार आप इन सवालों में उलझ भी जाओगे, कई बार निकल भी जाओगे। वो आपके व्यक्तित्व पर, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप इन सवालों में फंसोगे या निकल जाओगे। बहुत से ऐसे साथी नहीं सोचते हैं कि चलो अपने चल रहा है, लेकिन लगभग, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस समय पर आकर चकरा जाते हैं, क्योंकि तरह तरह के सवाल दिमाग में आएंगे। घर वाले भी होंगे, आस पड़ोस भी है, दोस्त भी है, कई बार सीटों के दिमाग में भी आ जाता है, यार सीट बहुत कम है, क्या होगा हमारा। तो इस तरह के सवाल जब आते हैं, जब हम फ्री होते हैं और हमारा टाइम उस समय मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट यदि आपका सही है तो आपको टाइम ही नहीं है कि यार कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो चलो अपने को तो पढ़ना है, सिलेबस करना है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लैब असिस्टेंट में हो जाएगा, ग्रेड सेकंड और आ रही है उसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार की आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो ये था आज का मुख्य सार संग्रह इसका, कि आप इस प्रकार से अपने डर को दूर कर सकते हैं, लास्ट टाइम में किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हैं, अपना जो समय है उसका सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आपको मैंने केवल मेरा जो अनुभव है वो साझा किया है, आपको अच्छा लगे तो आप इसको एक बार अपनाएं, नहीं लगे तो आपका जैसे चल रहा है वैसा चल ही रहा है, जैसा आपको लगे। हाँ सर की बातें बिल्कुल सही हैं, आप एक बार इनको अपनाएं तो आपको निश्चित रूप से इसका फायदा होगा, कम से कम नुकसान आपको इसका कुछ भी नहीं होगा। तो आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।